Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. India being inspired by the Israeli government, unfortunately it's being inspired in all the wrong ways. Its conduct outside of international law, its violation, the arrogance with which it thought it could get away with this. Prime Minister Modi must decide. He has two paths to follow before him. He could pursue the path of peace, or he could pursue another path. A path that we've been warning about, we've been seeing for some time, where Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. बिलावल भुट्टो ने सिफारतकारी के मैदान में भारतीय बयानिया उड़ा कर रख दिया। दुनिया के सामने दहशतगर्द और इंतहा पसंद भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी पर कड़ी तनकीद, नेतन्याहू की सस्ती कॉपी और टीमू वर्जन करार दे दिया। कहा, गुजरात और कश्मीर का कसाई अब इंडस वैली का कसाई बन गया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। मुज़ाकरात से हम नहीं, तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। अभी भी हमले का शौक है तो पूरा कर लो, हम भी तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर फिलिमोन यांग से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने पर भी जोर। दुनिया में मोदी की कारस्तानियों से पर्दा हटाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक क़याम करेगा। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मसले कश्मीर के हल की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान ने रूस को भी मोदी की कारस्तानियों से आगाह कर दिया। तारिक फातिमी की रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के नताइज से आगाह किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर सरगई लारोफ को बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर पुतिन के नाम खत हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का पाक भारत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन हज मना की कायम दुनिया से सबसे बड़ी खैमा बस्ती की जानिब रवाना। आज ज़ोहर से पहले हज की सआदत के लिए मिना पहुंचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जमेरात को होगा। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। वफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान। IMF से कामयाब बजट मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने 1,21,000 की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 818 पॉइंट्स का इजाफा, 1,21,639 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 282 रुपए का हो गया। सिंतास मुआहिदे के तहत हर कतरा पाकिस्तान का हक है। वज़ीर आज़म का मोदी को सख्त पैगाम। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा कि भारतीय धमकियों पर पानी जखीरा करने के लिए इक़दाम करेंगे। 7 मई को दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान क्यों छुपाए? ऑपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस लीडर बोले ट्रंप खुद सीज फायर का ऐलान कर चुके। मोदी सरकार 11वीं बार अमरीकी सालिसी को झूठ करार दे रही है। जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी अस्करी कार्रवाई पर भी बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई। दिफाई माहिरीन ने कहा कि मोदी सरकार ने फजाइया के तैयारे गिरने के हकाइक को छुपाकर कौम को अंधेरे में रखा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत, पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ओहदा खतरे में, सादिक और अमीन की आईनी शराइत पर पूरा उतरते हैं या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत कुछ देर बाद करेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात तलब कर ली। कहा स्पीकर ने बगैर तहकीक रेफरेंस भिजवाया है। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी से मुतालिक कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया शादी से मुतालिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ, कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आईन है। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। मलिर जेल से फरार 111 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, 105 कैदी वापस आ चुके। मलिर जेल से कैदियों के फरार पर नाकिस सिक्योरिटी के इंतजामात पर सवालात उठ गए। जेल के अंदरूनी हिस्सों में CCTV का निज़ाम भी खराब, कई एहलकार ड्यूटी पर नहीं थे। कराची में एक बार फिर जमीन लरज उठी। मलीर, कायदाबाद, लांडी में जल्जले के झटके, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी में भी जल्जला। जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। एमटेक के बगैर गाड़ी लेकर मोटरवे पर मत जाएं। 15 जून से बगैर एमटेक गाड़ियों को मोटरवेज पर 50% जायद टोल टैक्स देना होगा। कम बैलेंस वाली गाड़ियों को भी 50% जायद टोल टैक्स देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का मुसाफिर बसों के किराए में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। फैसला भी सामने आ गया। CDA ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए किराए मंसूख कर दिए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में बढ़ाया गया किराया वापस लेने का फैसला हुआ। CDA के मुताबिक मुसाफिर आज से पुराने किराएनामे के मुताबिक सफर कर सकेंगे। ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और इलेक्ट्रिक बसों पर स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपए होगा। पंजाब के बेशतर शहरों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने का इम्कान।